में नहीं आया होता येड़े। अच्छा, कर्मों का फल मिलेगा तेरे को, नहीं मत ले। तुझे लगता है वो फल है? जिंदगी बहुत बड़ी है अभी। बात वो नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, इफ यू थिंक दिस इज योर लाइफ, बिलीव मी यू हैवंट इवन स्टार्टेड। समझ में आया क्या कहा? ए पगले, लाइफ बहुत अप एंड डाउन से भरा है रे, और तेरे साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत क्या बोल रहा है भाई? डाउन डाउन चल रहा है। नेक्स्ट प्लान क्या है धरती के नीचे? ये कौन है रे? ऐसे नहीं बोलना कभी, ऐसे कभी बोलना नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, ठीक है वो उसको नहीं होगा कुछ, लेकिन कुछ वो नहीं, कुछ लोग होते हैं पता है, उनको ट्रिगर मिलता है बैठने। ठीक, कुछ लोग होते हैं जिनको अफेक्ट करता है, एंड वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना? तुझे कुछ नहीं होगा, तू ढीठ है। ओके चल आ जाओ। क्या टच काम कर रहा है? टच नहीं काम कर रहा। तू क्या बोला तेरे? ओके ठीक है, कर्सर से करूंगा, ध्यान दे पे। ओके सुनो, ध्यान दो। 4 चैप्टर को 4 सेशन लूंगा, 2 सेशन लूंगा, 3 सेशन लूंगा, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दिमाग चालू रखना है। ओके, दिमाग चालू रखना है। आपको बातें समझना है कि इंजीनियरिंग कर्व से चैप्टर शुरू होगा, सेकेंड ऑर्थो लेता हूं, तीसरा आईसो ले लूंगा, एंड देन डीएलएस लूंगा। करेक्ट? क्लास में सबने रिकॉर्डिंग एक्सेस लेकर रखा हुआ है, चाहे नए लोग हो चाहे पुराने लोग हो, प्लीज रिकॉर्डिंग एक्सेस लेकर रखो। क्या नाम है आपका? आपने कब रिक्वेस्ट भेजा? अच्छा ठीक है, इतना लेट क्यों भेज रहे हो ना? प्लीज, है ना, जितना हो सके उतना पहले भेजना चाहिए ना, जब आपने एडमिशन तब ठीक है, कोई बात नहीं, या फिर जब मैंने देना शुरू किया था तो लेना शुरू। ओके, तो प्लीज एक्सेस लेकर रखो, कंटेंट एक एक करके देख लो। आईसो एंड ऑर्थो का पूरा कंटेंट जो क्लास में इस सेमेस्टर हुआ है सब डाला हुआ है, क्वेश्चन वाइज, डिटेल वाइज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के लिए। आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, उसमें मेरा मेन पर्पस था कि मैं आप लोगों से पहला यूनिट 1 के सारे टाइप्स रिवाइज कर लूं, और यही जो आज का स्लाइड रहेगा ये आपके एप्लीकेशन पे एज अ नोट्स पड़ा रहेगा। समझा? एज अ नोट्स पड़ा रहेगा, तो आप लोग वहां पे इमीडिएटली चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, यूनिट 1 में टोटल सिलेबस देख लो एक बार। यूनिट 1 में अगर आप टोटल सिलेबस देखते हो तो आप लोगों को पहला पार्ट है कोनिक्स। ध्यान दें प्लीज, आपका जो पहला पार्ट है दैट इज कोनिक्स। कोनिक्स का जो पार्ट है, ओके एक बात सुन लो, यूनिट वन में 2 पार्ट आते हैं, एक आता है कोनिक्स और एक आता है कर्व्स। कोनिक्स में 3 तरह के कर्व्स आते हैं। यहां पे एक आएगा इलिप्स, दूसरा आएगा पैराबोला, एंड तीसरा आएगा हाइपरबोला।
तीसरा आएगा हाइपरबोला। कर्व्स में टोटल 4 कर्व्स है। इट स्टार्ट्स विथ इनवोल्यूट, सेकेंड क्या है, स्पाइरल, हेलिक्स एंड साइक्लॉइड। ओके, ऑलमोस्ट मैंने महीना भर लेक्चर लिया था इस पे, ऑलमोस्ट महीना भर लेक्चर लिया था, हर एक कर्व क्लास में बनवाया था। ओके, हर एक कर्व क्लास में बनवाया था, जिसमें जो कोनिक्स है इनके सबके टाइप्स आते हैं, इनके सबके टाइप्स आते हैं। तो टाइप्स एक बार समझ लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, शांत रहे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट टाइप्स आएंगे, इसमें आपको इंपॉर्टेंट टाइप 2 इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए भी। एक फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड, फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड, और दूसरा रेक्टेंगुलर मेथड या फिर उसको कहते हैं ऑब्लॉन्ग मेथड, रेक्टेंगुलर या फिर ऑब्लॉन्ग मेथड भी कहते हैं। ओके, रेक्टेंगुलर या फिर ऑब्लॉन्ग मेथड भी कहते हैं। ओके, रेक्टेंगुलर या फिर ऑब्लॉन्ग मेथड भी कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर एंड ऑब्लॉन्ग मेथड के अलावा बहुत सारे टाइप सिखाए मैंने आपको, जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ मिस ना हो। ओके, ये यूनिट आपको आता कितने मार्क का है? जब मैं आपको ग्राफिक्स के पेपर की बात करूं, ओके, ग्राफिक्स का जो पूरा पेपर है वो इस समय 50 मार्क का है, 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स में आपको 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 और 2, देन क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। टॉपिक वाइज देख लो, यूनिट 1 आएगा इधर कर्व्स, यूनिट 1 आएगा इधर कर्व्स, इधर आएगा कर्व्स। क्या प्रॉब्लम है इसका? ओके, यूनिट 1 आएगा यहां पे कर्व्स, देन यूनिट 2 आएगा ऑर्थो, यह आएगा आइसो, एंड लास्ट आएगा आपका डीएलएस। टॉपिक समझता है? वेटेज वाइज ध्यान दो, अगर मैं वेटेज वाइज बोलता हूं, ओके, अगर मैं वेटेज वाइज बोलूं तो यह आएगा ऑलमोस्ट 6 मार्क के आसपास का। ओके, यह आएगा आपका 16 मार्क का, यह आएगा आपका 16 मार्क का। ओके, 16 16 32 हो गया, 50 में से 32 चले, कितना बच गया? 18 बच गया क्या? ओके, 18 बच गया। अभी ये दोनों क्वेश्चन में पेपर आप देखोगे, कभी ये 6 से 8 मार्क को रहेगा, तो ये कभी 8 से 10 मार्क को रहेगा। ओके, अगर ये 6 हो गया तो कितना बच गया? 12 बच गया। ओके, तो 8 आएगा, सॉरी, फिर सॉरी माय डियर। ओके, ये आएगा 8 मार्क को, ये आएगा 8 मार्क को, लगने दे रहे हैं। ओके, और ये आ गया आपका 10 मार्क को। ओके, अप्रोक्सीमेट वेटेज, अप्रोक्सीमेट वेटेज है, कभी कभी बदल सकता है ऊपर नीचे, कभी कभी ऊपर नीचे बदल सकता है, ध्यान देना। इस 8 मार्क के लिए, ओके, इस 8 मार्क के लिए इतना वेराइटी है, इसलिए कोनिक्स जो होता है ना, कोनिक्स में फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर करके भी मेजॉरिटी चांसेस होता है पेपर निकल जाए। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। कर्व्स में इनवोल्यूट, स्पाइरल, हेलिक्स, साइक्लॉइड, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, और इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का मतलब हो गया 1 और 2 जो क्वेश्चन है आपका। ओके, इसमें आपको 8 मार्क के लिए या तो इस पे एक क्वेश्चन आ जाएगा और या तो इस पे एक क्वेश्चन आएगा, तो मतलब एक आधा छोड़ के भी बच सकते हो आप। अगर आपको गारंटी है कि मेरे को कोनिक्स आने वाला है, मैं कोनिक्स में गलती कर ही नहीं सकता, तो खाली कोनिक्स करने का।
किसी किसी को कॉनिक्स नहीं समझ में आता ये करे तो भी चल जाएगा, आपका ये यूनिट अटेम्प्ट हो ही जाता है। पास होने के लिए इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इन दोनों टॉपिक में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको रहेगा एटलीस्ट 20 की जरूरत। 18 मार्क्स दिलाने वाला ये दोनों यूनिट, और पूरे मार्क्स कभी मिलते नहीं है। लाइन क्वालिटी, डायमेंशनिंग, डिटेल्स, टीचर की जितने भी रिक्वायरमेंट रही वो सब कुछ उसको चाहिए रहेगा, उसके हिसाब से वो मार्क्स काट सकता है आपके, उसके हिसाब से आपके मार्क्स काट सकता है। तो 18 अटेम्प्ट करके भी 18 नहीं मिलते हैं, उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने पूरे सेमेस्टर मेरे साथ प्रैक्टिस किया है। जो लोगों ने प्रैक्टिस भी नहीं किया है, आप देखो अभी क्या करना है आपको। यहां से क्या कर सकते हो, आज का डेट क्या है 12 और 28 को पेपर है, सॉरी 3 को पेपर है ना, 12 से लेके 3। नो मैटर विच पेपर यू हैव, नो मैटर विच पेपर यू हैव, एक्सेप्ट ऑन द डे ऑफ पेपर, एक्सेप्ट ऑन द डे ऑफ पेपर देयर कैन बी अ मोमेंट इन द डे व्हेन योर ब्रेन इज नॉट सैचुरेटेड विद ऑल द एजुकेशन स्टडी नोट्स। ओके, तो आप लोग उस समय एक ड्राइंग तो कर लो, एटलीस्ट वो करो जो आपको टफ लगता है, वो लगो जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेरे को टफ लगता है भाई, मैं ये और प्रैक्टिस करना चाहता हूं, एक ड्राइंग कर लो, ड्राइंग करो। आपको अगर डाउट आपके ऊपर फोटो खींच के भेज दो, इफ यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ क्या करेक्ट बनाया मैंने, मिल जाएगा, मत भेजो। आपको डाउट है कि हाँ मेरे को डाउट है कि मेरा सही बना के नहीं, फोटो खींच के भेज दो मेरे को, टिक मार्क या फिर गलतियां जो रहेगा मैं भेज दूंगा आपको। ओके, सबको ये वेटेज के हिसाब से तो टॉपिक समझ में आ गया रहेगा। ओके, मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं वो टॉपिक की जितना हो सके एनिमेशन दिखा देता हूं कि कैसे बनेगा डिटेल्स के साथ में, एंड जो टॉपिक का मेरे पास में एनिमेशन नहीं वर्क करता रहेगा मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं। ओके, और अगर आपको एनिमेशन नहीं समझता रहेगा तो फिर यहाँ पे जैसे ही बोर्ड है उस पर ड्रॉ कर दूंगा मैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझना चाहिए, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना, समय कम लगाना है, कंटेंट ज्यादा समझना है, तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा आपके लिए चीजें कवर करने की। ओके, चलो भाई अब आते हैं, इसको स्विच करता हूं मैं। इसकी बातें हो चुकी ऑलरेडी। ओके, एक मिनट सुनो, ए भाई मैंने आपसे क्या बोला, एक मिनट सुनो, फोकस डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डायरेक्ट्रिक्स सब में है, तीनों में भी, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में, रेक्टेंगुलर मेथड, ओके, रेक्टेंगुलर मेथड एंड रेक्टेंगुलर मेथड इधर भी है, रेक्टेंगुलर मेथड इधर भी है, ये छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगुलर छोड़ दो इसको यहाँ पे। फिलहाल भी आप समझो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल मेथड, टेंजेंट मेथड, सुना है सब कुछ, एंड देन इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो डिटेल जो यहाँ पे नहीं कवर किया है मैं वो कवर करूंगा, बट फिलहाल एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट, क्वेश्चन का स्टेटमेंट के पहले ये सब पता होना चाहिए आपको, याद आ रहा है, करेक्ट, ये हमने सब कुछ देखा हुआ है, डिटेल समझा हुआ है। कोनिक्स, क्यों ये कोनिक्स कहलाता है, अगर आप इसके दोनों भी जनरेटर काटो तो इलिप्स दिखता है टेढ़ा, और अगर पैरेलल काटो तो क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, और अगर जनरेटर को पैरेलल एक लाइन मार दो, जो ऊपर का एक जनरेटर नीचे का बेस काटे तो पैराबोला दिखता है। ये लाइन कैसी है, पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर है, और ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, बट उस समय सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखता है, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये लाइन इसके अलावा ऐसा ना हो कि अगर कोई और एंगल पे रहेगा तो भी वो हाइपरबोला होता है। ये जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल है ना जनरेटर को, सो ये ऐसा भी हो सकता है ना कि पैरेलल ना हो, दैट इज आल्सो हाइपरबोला, एंड उस पैरेलल ना हो में जब वो परपेंडिकुलर होता है तो दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सो दैट इज द ओनली कॉम्बिनेशन विच इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, फोकस डायरेक्ट्रिक्स में टर्म्स देख लो एक बार,
ये है फिक्स, ये है आपका एक्सिस, ये आपका फिक्स्ड लाइन जिसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस फिक्स्ड लाइन जो है आपका डायरेक्ट्रिक्स है। यहां पे ये पॉइंट है फोकस, डायरेक्ट्रिक्स फोकस। जो भी कर्व होगा जब वो एक्सिस से पास होएगा तो वो वर्टेक्स हो जाएगा। जो भी कर्व होगा जब वो एक्सिस से पास हो जाएगा तो वो वर्टेक्स हो जाएगा। और वो कर्व बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे लोकस या फिर बहुत सारे पॉइंट बनाने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे पॉइंट बनाने पड़ते हैं। दैट इज वन ऑफ द पॉइंट पी, वन ऑफ द पॉइंट पी। ये खाली टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखो। फोकस डायरेक्ट्रिक्स में फोकस एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स्ड लाइन होता है। फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन। एसेंट्रिसिटी क्या होती है? रेशियो होती है डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पॉइंट टू द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड द पॉइंट। मतलब क्या? कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, वो डिस्टेंस अपॉन वो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस अपॉन वो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस अपॉन वो डिस्टेंस। ये पी कहीं पर भी हो सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड दैट पॉइंट अपॉन पॉइंट एंड द डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड द पॉइंट एंड द पॉइंट एंड द डायरेक्ट्रिक्स। बराबर। डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन, डिस्टेंस रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन। एसेंट्रिसिटी अगर एक है मतलब कर्व कौन सा है? पैराबोला। एक से कम है मतलब कौन सा कर्व है? इलिप्स। एक से ज्यादा है मतलब कौन सा कर्व है? हाइपरबोला। इस स्टेज पे आके भी आप जो नए हो, जो भी मैंने टर्म्स बोला है नहीं पता है, ऐसा कुछ है क्या? डू यू नीड मोर हेल्प? और इज इट लाइक यू हैव नो आइडिया अबाउट इट एट ऑल? ऐसा स्टेज है क्या आपका? इफ दैट इज द स्टेज, बिलीव करो मेरी बात पे, रिवीजन वोंट वर्क। मीन्स यू हैवंट सीन और यू हैवंट गॉन थ्रू द सिलेबस एट ऑल। अगर ऐसा है तो प्लीज पढ़ाई करना शुरू करो, ओके? बिकॉज आई विल बी गोइंग लिटिल फास्ट। बात समझ में आ रही है? फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं मैं कवर करने की। पॉइंट फोकस से लेके पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, रेशियो हो जाता है। रेशियो क्या कहलाता है? एसेंट्रिसिटी। बराबर। एक तो पैराबोला, एक से कम तो इलिप्स, एक से ज्यादा तो हाइपरबोला। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई थी, आपको याद होगी तो। ये अभी आर्क ऑफ सर्कल मेथड यूज किया था मैंने। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक इलिप्स है, इसका ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, और ये दो फोकाएं हैं, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये दो फोकाएं हैं। और अगर तुम कंपास उठाओ और कंपास उठा के या फिर कोई भी पॉइंट मार्क कर दो, आप इस कर्व पे अगर तुम कोई भी पॉइंट मार्क कर दो, विंडोज, ओके, कोई भी पॉइंट मार्क कर दो, लेट्स से पी पॉइंट, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत। विंडोज चाहिए खोल के कर दीजिए मैम, कोई बात। आप आए यहां तक तो कर दीजिए। ओके, कोई भी पॉइंट अगर रहेगा, देखिए जरा पगले डिस्ट्रैक्शन के, ये पॉइंट अगर कोई भी रहेगा, पहले फोकस से एक डिस्टेंस मिलेगा और दूसरे फोकस से एक डिस्टेंस मिलेगा, सही है ना? एक और पॉइंट यहां, पहले फोकस से एक डिस्टेंस मिलेगा, दूसरे फोकस से एक डिस्टेंस, बराबर है ना? इनका जब आप एडिशन करोगे दैट इज ऑलवेज बी इक्वल टू मेजर एक्सिस, म्हणजे याचा आणि याचा एडिशन विल बी इक्वल टू ए बी, याचा आणि याचा एडिशन विल बी इक्वल टू ए बी, और दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड इन द आर्क ऑफ सर्कल मेथड। मैम विंडो खोलो लेकिन कर्टन नहीं, रिफ्लेक्शन आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। पतलू कहां है तू इतने दिन? धूप लग गई थी, एडमिट था, अभी ठीक है ना? सलाइन वलाइन चढ़ाए क्या? ओके, ये प्रॉपर्टी समझ में आई? ये प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने? कौन बोलेगा? ये क्या मैंने सिखाया? भी पतलू जल्दी बोल दे, नहीं जान दे, टाइम पास हो गया मेरा। आप बोल दो डियर, क्या समझाया मैंने? इफ एनी पॉइंट इज टेकन ऑन द इलिप्स, डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, distance from that point from either of the foci when added that will always be equal to major axis। क्लियर है? ये इलिप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये मेथड इलिप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट है क्या? ओके, क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। ओके, अब हम लोग पहला मेथड देखेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड।
कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड में, ओके, आगे आ जाओ डियर, बाकियों का आता है, हाँ आप आगे आ जाओ, ये बाकियों का आता है, ये लोग बहुत दिन से मुझे देखे नहीं थे इसलिए आए, इनको घर अच्छा नहीं लगता। जाओ पास में बैठ जाओ, पास में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे क्लास में सब अलाउड है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, अरे ध्यान दो यहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड में दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक होते हैं, कॉमन सेंस। एक सर्कल का एक सर्कल का डायमीटर माइनर एक्सिस रहेगा और एक सर्कल का डायमीटर मेजर एक्सिस रहेगा, समझा है? ओके, नाउ लुक एट द मेथड। ओके, यहाँ पे एक मेजर एक्सिस दिया है, माइनर एक्सिस दिया है, आपको स्टेप सामने आएंगे, स्टेप बिल्कुल पढ़ना नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी तुम पढ़ोगे उस जल्दी मैं बता दूंगा, इसलिए बिल्कुल पढ़ना नहीं है। आपको ये पीडीएफ मिलेगा, वहां पे रेफरेंस के लिए स्टेप्स रहेंगे, ठीक है? बिल्कुल पढ़ने का नहीं, ठीक है? एक मेजर एक्सिस मारो, एक माइनर एक्सिस मारो, बराबर, मारो मतलब बनाओ, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस, और उसके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स नाम देके सर्कल बना डालो। माइनर एक्सिस का डायमीटर यूज करके एक सर्कल बन गया, मेजर एक्सिस का डायमीटर यूज करके एक सर्कल बन गया, इजी है। और फिर जो नेक्स्ट काम होता है आपको मालूम है, हम बनाते हैं इनका डिवीजन, ठीक है? 12 वाला 8 बनाओ, जो आपकी मर्जी हो बनाओ, ठीक है? ये शायद 8 है, अरे 12 है, हाँ अपना स्पेशल है ना, 12 है। ओके, क्लास में 12 किया ना? ओके, तो 12 डिवीजन हो गए सर्कल के, 12 डिवीजन हो गए सर्कल के। ओके, इजी था। 12 डिवीजन होने के बाद में आपको रिस्पेक्टिव डिवीजन जो मेजर एक्सिस पे है, मतलब इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, ओके? और माइनर एक्सिस पे, यहाँ पे देखो माइनर एक्सिस के पॉइंट्स है और मेजर एक्सिस के पॉइंट है, इनसे ही बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनसे ही बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बराबर? और बराबर, लेकिन उसके पहले हम डिवीजन को कर देंगे नंबरिंग। लेट अस नंबर द डिविजन्स। ओके, 12 डिवीजन है, आप अपने हिसाब से करना, 0 से शुरू करना एंड 12 तक पहुंचना, बाकी इसमें फर्क नहीं पड़ता है, सीक्वेंस नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। तो 12 डिवीजन, अंदर भी डिवीजन 12, बाहर भी डिवीजन 12, नेम सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 लिखा है। आपको जहां से जो नंबर करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा 0 से 12 पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो डिवीजन अंदर वही डिवीजन बाहर, सही है? अभी जो बाहर के डिवीजन है उनसे मैं वर्टिकल लाइन मारूंगा। नीट बगाए, नीट बगीता, अरे तू उसको क्या सिखा रही, मैं सिखा रहा हूं ना। जो बाहर के डिवीजन है, बाहर के डिवीजन से वर्टिकल लाइन बन गई एक, बाहर के डिवीजन से वर्टिकल लाइन इस तरफ बनी, अगले तरफ भी बन गई, बराबर? वर्टिकल लाइन मारा है मैंने, रोल एंड ड्रॉ की मदद से अपन वर्टिकल लाइन मारेंगे। रोल एंड ड्रॉ से पैरेलल लाइन लेने का इस वर्टिकल वाले को, और बाहर के पॉइंट से मैंने वर्टिकल लाइन मार दिया है, वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन एंड लास्ट वर्टिकल लाइन। और अभी अंदर के डिवीजन से हॉरिजॉन्टल लाइन, अंदर के डिवीजन से हॉरिजॉन्टल लाइन दिख गया पहला, बराबर? horizontal lines and the vertical and horizontal wherever they will intersect will be nothing but the point of intersection। ऐसे आपको सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग पहले कर देंगे मार्क, जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे गोला बना दो या डॉट बना दो, गोला बना दो या डॉट बना दो। ऐसे आपको हर जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई देगा, हर लाइन पे दिखाई देगा, जितने भी हैं सबको मार्क करो, बराबर? इजी हो गए, सारे डिवीजन हो गए, एंड इनको ज्वाइन कर दो बाय स्मूथ कर्व। कुछ तो जमाना पड़ेगा ना लाइफ में डियर, हर काम के लिए नहीं आऊंगा मैं। चलो, मैंने कुछ नहीं बोला, खुद ही। चलो, क्या डियर बदलो, कहीं मदद चाहिए? ध्यान नहीं,
ओके, ये आसान था। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कितना आसान है, तैयारी रहनी चाहिए। चलो रेक्टेंगुलर मेथड पे आएंगे, रेक्टेंगुलर मेथड पे आएंगे। ए दिमाग सैचुरेट हो जाएगा, ज्यादा बातें मत करो। हो गया इतू सा है ना, जिसका वेसल जितना छोटा उतना ही सैचुरेट रहेगा। पहले से हुआ है, रिवाइज करने को फिर भी सैचुरेट हुआ है। सॉरी डियर, सॉरी डियर, लड़कों ने सॉरी बोलना सीख लेना चाहिए, लेकिन पहली वाली एक्टिविटी नहीं रुकेगी। चलो रेक्टेंगुलर मेथड आता है एग्जाम में, तो पहले वार्म अप था। अभी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये आपको आता रहेगा, खाली आपको भी क्रॉस चेक करना है कहां से लाइन कैसी जाएगी, ध्यान देना है। ध्यान दो, नहीं दिया ऐसे मत करो, दे दो दे दो। वाह तू बता रहा है, आपको अगर दिक्कत है आप वहां बैठ सकती है, उसको दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो यहाँ पे। ए भाई ए हलकट, ये एग्जाम में आता है, मेरे को सीरियस चाहिए। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, देखो दिया है। बस वहां पे सर्कल बनाया था, यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा। बेस एंड हाइट, बेस ऑफ मेजर एक्सिस और हाइट ऑफ माइनर एक्सिस। ये देखो स्टेप पढ़ना नहीं बिल्कुल भी। ओके, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, अब बना देंगे हम इनका रेक्टेंगल। बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनने के बाद में अब यहाँ पे डिवीजन करेंगे, वर्टिकल का डिवीजन इक्वल डिवीजन होना चाहिए, याद रखना। ओके, 4 इक्वल डिवीजन करेंगे यहाँ पे। मेरे को लगता नहीं 4 है, हाँ 4 है यहाँ पे। 4 इक्वल डिवीजन दिख रहा है क्या, डिवीजन दिख रहा है क्या, डिवीजन वर्टिकल डिवीजन। ओके, वर्टिकल डिवीजन मैंने 4 किए, कुछ लोगों को 3 पॉइंट दिख रहे हैं, बट इट इज 4 डिवीजन माय डियर। ओके, अभी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे 4 डिवीजन है, चौथा नंबर भी देख लो। ओके बच्चा लोग, जैसा वहां पे वैसा यहाँ पे, वैसा ही यहाँ पे, वैसा ही नीचे आएगा। बट उसके पहले जितना डिवीजन इधर किया जाएगा उतना ही डिवीजन इधर किया जाएगा, बराबर। ओके, जितना डिवीजन ऊपर उतना डिवीजन हॉरिजॉन्टल पे, माइनर और मेजर दोनों पे। देखो अभी 3 डिवीजन, सॉरी 4 डिवीजन, यहां पर भी इक्वल 4 डिवीजन, मतलब जो भी लेंथ रहेगा डिवाइड बाय 4। ओके, हो गया। अब इसमें पैरेलल लाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, देखो इसमें इलिप्स में ये कॉर्नर इंपॉर्टेंट है, ये कॉर्नर इंपॉर्टेंट है। इलिप्स में ऊपर का डी कॉर्नर इंपॉर्टेंट है, सी कॉर्नर इंपॉर्टेंट है। ये कॉर्नर से लाइनें जाती हैं, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ के लाती हैं। ये पॉइंट इनकी तरफ जाएगा, जो जिसके करीब है उधर जाने का, बस करीब जाओ। ये अपने करीब जाएगा और ये अपने करीब जाएगा, ज्यादा दूर दूर जाने का नहीं, डायरेक्ट करीब करीब जाने का है, करीब करीब जाने का। दूर जाएगा धोखा होएगा। हाँ, इतने बड़े हो गए ना तुम लोग। चलो ये देखो करीब गया मैं, ये समझ में इजी है ना ये तो। ओके, एंड अभी नेक्स्ट बस ये शांत रहो। इधर से 1 का 1 पे आएगा, 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे, करेक्ट है। ओके, ये देखो 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे। अभी इसी को रेप्लिकेट करना है, मिरर 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 करना है। जैसा इस कॉर्नर में वैसा वैसे हर कॉर्नर में करना है, करीब जाना है, याद रखना है बस। तुमको मजाक लग रहा है, एग्जाम में यही दिमाग में रहता है जब भी ना, तब आपका करेक्ट काम होता है। नहीं तो कुछ येड़े इधर से डायरेक्ट नीचे जाना शुरू कर दे। ओके, डिवीजन मार्क कर दिया मैंने। आपको एक क्वाड्रेंट समझ में आ गया, ऐसे हर क्वाड्रेंट बनाना है, ऐसे हर क्वाड्रेंट बनाना है।
ये देखो पहला क्वाड्रेंट बन गया, एंड इसके बाद में फटाफट मैंने वर्टिकल डिवीजन यहां कर दिए, हॉरिजॉन्टल डिवीजन मैंने यहां पे कर दिए, करेक्ट है। इनको ज्वाइन कर देंगे लाइनों के साथ में, इनको ज्वाइन कर देंगे लाइनों के साथ में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जोड़ देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जोड़ देंगे, एंड हमें मिल गया ऊपर का कर्व। जा रहा दिमाग में? इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन याद रखना, ओके। समझ में आया है सभी लोगों को? कुछ रिपीट करना है इसमें? ओके, आपका पेपर का टाइमिंग बता आपको कितने घंटे का है? 2.5 आवर रहेगा। पेपर पे 2 आता है, लेकिन अभी तक तो जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है तब से हर बार 2.5 घंटे दे रहे थे, 2.5 दे रहे थे, 2.5 घंटे दे रहे थे। ओके, समझ बता रहा हूं क्योंकि वो एक्सटेंशन दे देते हैं आधे घंटे का। अब इस समय क्या आता है वो लास्ट मोमेंट में पता चलेगा। पहले जब 100 मार्क का होता था तभी 4 घंटे का होता था, पहले 100 मार्क का होता था तो 4 घंटे का होता था। 50 मार्क का ये तुम्हारा लॉकडाउन का ही बैच है, मतलब 19 में आया था ना सिलेबस, तो ये 2 घंटे के लिए बनाया गया था, लेकिन देने लगे थे 2.5 घंटा। तो ये इंप्रोवाइज होता रहता है। अगर कोई सर्कुलर आता है तो आई विल अपडेट, अगर कोई अपडेट आता है तो बताता हूं, ग्रुप पे बता दूंगा, ओके। बट पेपर पे जो टाइम है उस पर फाइनल भरोसा रखना। टाइमिंग के हिसाब से दिस शुड नॉट टेक मोर देन 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स विद डायमेंशन, ओके, विथ डायमेंशन। ये मैंने कवर किया ना ऑलरेडी? नहीं, इसके बारे में थोड़ी बात कर लूं क्या? आर्क मेथड है ये, ओके। सुन लेना, तू आंख बंद ले, कान बंद कर ले, ओके। ध्यान दो यहाँ पे, क्वेश्चन रीड करो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन रीड करो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ड्रॉ द इलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस 120 एंड माइनर एक्सिस 100। मैंने क्लास में ड्रॉ करके कंप्लीट किया था ये लेक्चर में, ओके। ध्यान से सुनना, ओके। सुनो, ध्यान दो, देखो मेजर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया रहता है ऐसे केस में। तो जो मेथड रहेगा बच्चों, मेजर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, मैं इसको ना एक बार समझा दो, क्योंकि ये ऐसे ड्राइंग देख के समझ में आना बहुत दिक्कत होती है मेरे को। एनिमेशन इसलिए रखता हूं क्योंकि वो एक एक चीज दिखता है, समझ में आता है, ओके। ये ऐसे डायरेक्टली सामने ड्राइंग आता है ना तो आंखें दिमाग सब हैंग हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 फोकाई आ जाएंगे, 2 फोकाई आ जाएंगे। ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस दिया था 120, कंसेप्ट समझ लो, बाकी पीडीएफ को रेफर कर लेना ड्रॉ करने के लिए। और इनके बीच का डिस्टेंस दिया था फोकाई का 100। कई लोग बोलेंगे अब ये कैसे प्लॉट करना है? भाई देखो, 120 का लाइन बना लो, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर इधर से, हो गया ना 100। 120 mm में 1 सेंटीमीटर इधर से गया, 1 सेंटीमीटर से गया तो 2 सेंटीमीटर गया, बच गया 10 सेंटीमीटर। इजी है, ओके। इतना समझ में आ गया है, ओके। अब आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। इनके बीच में डिवीजन रैंडमली कर सकते हैं आप। डिवीजन का कोई फिक्स तरीका नहीं होता है, मतलब आपको चाहिए आप जितना चाहिए उतना डिवीजन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये आपका F1 है और ये आपका F2 है, ओके। F1 है, F2 है, ओके। ध्यान देना, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। F इज द सेंटर, जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे इलिप्स का फोकाई होता है, तो F इज द सेंटर। तो क्या करना, A पॉइंट अगर ये है तो कंपास में A क्यों लिखा मैंने, 1 लिखता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिया मैंने। अगर मैंने कंपास में डिस्टेंस ले लिया A1, तो A1 डिस्टेंस लेने का एंड कंपास में रख के एक आर्क मारने का,
एंड फिर 1b डिस्टेंस लेने का एंड कंपास में रख के आर्क मारने का. F1 F2 is an if are centers. F1 F2 are centers, foci. Look at the concept. मैंने ये डिस्टेंस लिया और फिर मैंने ये डिस्टेंस लिया, मैंने यहां से ये आर्क मारा, मैंने यहां से आर्क मारा. फंडा ही क्लियर हो गया पूरा. R1 लेने का, इधर से एक आर्क, R2 लेने का, इधर से एक आर्क. समझा ये बात? अब क्या करो, अब A से 2 ले लो डिस्टेंस. अब आप A से 2 ले लो डिस्टेंस, इसको S1 बोलता हूं मैं, ये R पॉइंट था आपका. अब मैं S1 डिस्टेंस लूंगा. S1 डिस्टेंस लेने का, F1 पे जाने का, एक आर्क मारने का, फिर 2B डिस्टेंस लेने का और F2 पे जाने का, आर्क मारने का. फिर एक बार S3 डिस्टेंस लेने का, सॉरी P लेते हैं, P1 डिस्टेंस लेने का, P1 डिस्टेंस लेने का, और ये दूसरा हो जाएगा P2, ये हो जाएगा H2. ये आपका R पॉइंट था, ये आपका S पॉइंट था. अब ये P1 डिस्टेंस लेने का, मतलब 3 का, फिर F पे जाने का, एक आर्क मारने का, फिर 3B डिस्टेंस लेने का, F2 पे जाने का, आर्क मारने का. समझ में आया क्या? लास्ट में जितने भी पॉइंट है, इनको जब आप स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे बच्चों, इधर से लेके इनको जब भी आप स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे पूरा. अच्छा एक और बात, सॉरी, जितना ऊपर आर्क मारेंगे सिमेट्रिक नीचे भी, सिमेट्रिक नीचे भी, तो दोनों तरफ आर्क मारते चले आना है. सिमेट्रिक नीचे भी आर्क मारना है. कंसेप्ट समझ लो क्या है. सम ऑफ दीज टू डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस. यही सीखा था ना नोट. ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस. तो अभी तो मेजर एक्सिस से वो डिस्टेंस लिया ना मैंने, क्लास में भी लिया था, मैं क्लास में भी सिखाया, करा है क्वेश्चन. समझ में आया है? ओके, अब एक काम करो, आपके लिए सामने अब मैं वो दिखा देता हूं फोटो, अब आप वो देख के समझ जाओगे. खाली एक बार उसको स्कैन करो नजरों के सामने से, नजरों के सामने से. जस्ट लुक एट द फोटो नाउ. P1 ऊपर नीचे दिख रहा है, P2 ऊपर नीचे दिख रहा है, P3 ऊपर नीचे दिख रहा है. P1 मतलब क्या? A से 1 का डिस्टेंस है, F1 से आर्क मारा है. नहीं, अरे बाबा उसे बताने के लिए, लाइन नहीं मारना है, आर्क मारना है. हर बात पे खुश हो रहे हैं. ओके चलो ठीक है. ये मालूम है क्या सबको? मैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन ना, मेरे पास इसका एनिमेशन नहीं है, तो आई विल एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड. ध्यान दो, ये आ सकता है ना एग्जाम, इसलिए मैं हाइपरबोला, इलिप्स एंड पैराबोला पूरा एक साथ लेता हूं. ध्यान दो ना, अभी सुनो, देखो देखो देखो, ये देख पगले, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी रहेगी एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया रहेगा. 2 डेटा चाहिए रहेगा इसके लिए. एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी रहेगी एंड फोकस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस दिया रहेगा. अगर एसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो इलिप्स, एसेंट्रिसिटी मोर देन 1 है तो हमेशा रेशियो दिया रहेगा, फ्रैक्शन दिया रहेगा. 2/3, 5/3, 3/5, बराबर. हाँ अरे तुम लोग जाओ बाहर झगड़ लो, सर फोड़ दो एक दूसरे का. ठीक है, ध्यान यहाँ पे.
एसेंट्रिसिटी दिया रहेगा और साथ में फोकस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस दिया रहेगा। मेथड सुन लो अभी यहाँ पे। मेथड क्या रहता है? मेथड में सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा और एक वर्टिकल लाइन आएगा, एक वर्टिकल लाइन आएगा, किधर भी रैंडमली। परपेंडिकुलर लाइन मारने को आना चाहिए ठीक से। ओके, वंस यू आर डन विद दैट, मैं गलत बोलता ही नहीं। ओके, ध्यान यहाँ पे वर्टिकल लाइन मारा, हॉरिजॉन्टल लाइन मारा। अब आपका काम है ये एफ डी प्लॉट कर दो, डी सॉरी एफ प्लॉट कर दो। वंस यू प्लॉट दी एफ, वंस यू प्लॉट दी एफ, द नेक्स्ट टास्क वुड बी डिवाइडेड इनटू, रुक ना भाई बता देने मेरे को तीन। अगर पैराबोला है तो मिड पॉइंट पे आ जाएगा आपका v, और अगर इलिप्स होता, मैं एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, इलिप्स होता 2/3 लेटर से दिया है तो इसको 5 डिवीजन में करो, 2 + 3 5 डिवीजन में डिवाइड करो, 5 इक्वल डिवीजन। प्रकाश जाता करो क्या, उसे क्या बात कर रहा है? ओके, तो यहां पे अगर 5 डिवीजन करना होता तो 1 2 3 4 एंड 5 डिवीजन कर दिया मैंने। और 5 डिवीजन में रेशियो इज ऑलवेज सीन फ्रॉम एफ, रेशियो इज ऑलवेज सीन फ्रॉम एफ। इधर से देखते हैं, अगर 2/3 है तो 2 पे जाने का, लाइन मारने का, 2 पे आने का, रोल एंड ड्रॉ करने का, कट मारने का। और अगर हाइपरबोला होता 3/2 होता लेटर से तो 3 पे आने का, आर्क मारने का, खटाई। सुपर आसान लगा है? ओके, डिवीजन अगर ये 4/3 होता तो 7 पार्ट करो, 4 मारो, 4 पे से लाइन मार दो, कहां से? हमेशा एफ से। इजी है? ओके, सो इजी। ओके, नाउ वी अंडरस्टूड दिस। सो मैं अभी पैराबोला पे आता हूं, पैराबोला पे आता हूं, पहले वाले पे आता हूं। पैराबोला हो चाहे हाइपरबोला हो चाहे इलिप्स हो, एक्सेप्ट 1 स्टेप का फर्क, हर जगह पे सब कुछ सेम स्टेप है। पॉइंट प्लॉट करना तो सब में अलग था, ये तो समझ गया रहेगा आपको रेशियो के हिसाब से। पैराबोला का मिड पॉइंट पे मारने का रहता है। ये डिस्टेंस अगर 50 दिया है तो ये 25 पे मार देने का, खत्म, गेम ही ओवर। रोल एंड ड्रॉ लाने का, रोल एंड ड्रॉ लाने का, और रोल एंड ड्रॉ से यहां पे एक वर्टिकल लाइन मार देने का, रोल एंड ड्रॉ से यहां पे एक वर्टिकल लाइन मार देने का। ओके, वर्टिकल लाइन मारने के बाद में कंपास में ये रेडियस ले लेने का, कंपास में ये रेडियस लेने के बाद में कंपास से आपको ये आर्क मारना है, यहाँ पे कंपास से यहाँ पे एक आर्क मारना है आपको, और ये आर्क जहां पे टकराएगा उसको कुछ भी नाम दे दो। इसको लेटर से आपने डी बोला, इसको आपने वी बोला, ये पॉइंट को आप एफ की जगह पे ई बोल दो, ई बोल दो, एंड देन डीई को एक्सटेंड करो, डीई को करो एक्सटेंड, डीई को करो एक्सटेंड। सोपे समझ में आया सभी को इतना? ओके, अब रोल एंड ड्रॉ उठाओ, बिंदास मारो लाइन, कोई रोक नहीं लाइन मारने के लिए। रोल एंड ड्रॉ उठाओ और खटाखट लाइन मारते चले जाओ, खटाखट लाइन मारते चले जाओ, बेधड़क एकदम। ओके, कोई इक्वल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, कोई इक्वल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बेधड़क लाइन मारना है, बेधड़क लाइन मारना है, संकोच नहीं करना है। बदलो एंड नाम देना है इनको, यहां से नाम देना है 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर भी देना है 1 2 3 4 5 6। अब कंपास में, कंपास का गेम है सारा, रोल एंड ड्रॉ का गेम हो चुका है। कंपास में ये रेडियस लेना है, फोकस इज द सेंटर, फोकस इज द सेंटर। 1-1 का रेडियस लेना है, फोकस पे रखना है, 1-1 पे ऊपर आर्क नीचे आर्क।
2 का रेडियस लेना है, फोकस पे रखना है, 2 पे ऊपर का, 2 पे नीचे आर्क। 3 का रेडियस लेना है, फोकस पे रखना है, 3 पे आर्क, 3 पे आर्क। 4 का रेडियस लेना है, फोकस पे रखना है, फोकस पे आर्क, सॉरी 4 पे आर्क, ऊपर भी नीचू भी। 5 का रेडियस लेना है, फोकस पे रखना है, ऊपर आर्क नीचू आर्क। ये सिलसिला चलता रहेगा और जितने भी पॉइंट्स आपके पास में हैं उन्हें आपको ज्वाइन करना है बाय ए स्मूथ कर्व। हमेशा वी से कर्व शुरू होएगा, हमेशा वी से कर्व शुरू होएगा और जो फोकस के ऊपर का पॉइंट रहेगा कोई भी कर्व रहने दो, उधर टच होना ही चाहिए। नहीं हो रहा मतलब तुमने घान किया है, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस है उतना फोकस से वो अपने आप सेंटर भी मिल रहा है ना। फोकस के ऊपर का पॉइंट टच होना ही चाहिए, कोई भी कर्व रहने दो, कोई भी कर्व रहने दो, ये लाइन याद रखना। तो यहां से एक आर्क आएगा ऐसा ऊपर और इसी का मिरर, मिरर बनेगा क्या पे, सिलेक्ट सिलेक्ट गोबर, टन 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 टन। कोई भी कर्व हो, फोकस से कड़क वर्टिकल लाइन पे वो टच होएगा ऊपर के टेढ़े लाइन पे। ये जो टेढ़ा लाइन मारा है ये कर्व को कहां पे छुएगा, कहां छुएगा पता होना चाहिए। ये कर्व को हमेशा फोकस के ऊपर ही छुएगा, फोकस के उधर छूना जरूरी है, नहीं छू रहा मतलब गलत बनाए। समझ में आया इतना? ए सुनो रे, अच्छा चाहे कोई भी कर्व हो, चाहे हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, जितना डिवीजन करोगे उतना कर्व प्रोपोगेट करेगा। एलिप्स को आप खींचते जाओगे ये नीचे बेंड होना शुरू हो जाएगा, तो उसका अंत का पॉइंट पता होना चाहिए। अंत का पॉइंट, उसका अंत का पॉइंट निकालना बहुत आसान है। उसका अंत का पॉइंट निकालने के लिए फोकस पे जाना है, अंत का पॉइंट निकालने के लिए फोकस पे जाना है और फोकस पे एक 45 डिग्री लाइन मारना है, फोकस पे एक 45 डिग्री लाइन मारना है, फोकस पे जाना है एंड 45 डिग्री एक लाइन मारना है, 45 डिग्री एक लाइन मारना है। जहां पे ये 45 डिग्री का लाइन और ई का लाइन टकराएगा, उधर से जब तू वर्टिकल मारेगा तो वहां पे तेरा एलिप्स ऐसा टच कर जाएगा, वहां पे एलिप्स ऐसा टच कर जाएगा। झेपा है? बोल डियर। लोकस मतलब कर्व होता है ढीले। An ellipse is a locus. Locus is the collection of similar objects. When you collect all the similar points and they form a locus of a curve, it is called as the respective curve. गोबर। फोकस अलग है, लोकस अलग है। ये फोकस है, हर चीज ढूंढी नहीं जाती डियर, ठीक है बंगार। ओके ए सबको समझ में आया है? सबको समझ में आया है? आपको समझा है? या आप लोगों ने प्रैक्टिस किया रहेगा थोड़ा बहुत प्रीलिम में, तो अच्छी क्लैरिटी हो गई भी इसमें। क्या मैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे टाइम पास बंद करूं? फोकस डायरेक्ट्रिक्स सब कर पाएंगे? रेक्टेंगुलर मेथड का एलिप्स हुआ था ना, ओके रेक्टेंगुलर मेथड का एलिप्स हुआ था। चलो जरा रोशनी डालते हैं अभी बाकियों पे, रोशनी डालेंगे, ब्रेक नहीं मिलता। सांस ले लो, चलो 5 मिनट सांस ले लो। एक इधर उठना नहीं वहां से, मुझे वहां पे 2 घंटे तक बैठने का निशान चाहिए। एकदम चुप माय डियर, बोल मैं रहा हूं, प्यास तुझे लग रही है। थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। उसका सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, उसके पहले उसका छी निकल गया था। दिमाग ही गंदा है। हाँ
ए भाई आप एक बार देख लो, ए इलिप्स देख लो, ये अभी इसी की बात की थी ना हमने, एक्सेंट्रिक 2/3 45 कड़क वर्टिकल। हाँ दोनों क्यों यार, एक ही जाओ ना, वो बॉटल पकड़ेगी तू भरेगी क्या, जा क्या, ए बस जा, ये भी ले गया, नहीं ना जाओ, क्या कुछ भी बहाने ना, 2 बॉटल है। एक चलो चलो आ जाओ, आपका ब्रेक हो गया। जब आप गलिच हो जाते तो आपका ब्रेक आ जाता है। मार खाना भी चाहिए कभी कभी, सुधरने तक। बहुत बार का मतलब क्या है, कुछ लोग जिंदगी भर मार खाते। चलो हरि भाई, किसका फोटो खींच रहे आप, मेरा फोटो क्या करे करे। चलो ध्यान दो यहाँ पे। हाँ ए भाई, नया मेथड सिखाना मेरे को है, रिलैक्स हो गए कैरियर। ऑलवेज फ्रॉम एफ गोपर। ये देख, ये देख, दिखा क्लियर। आता बड़े बड़े पेपर में आता, तभी तो बताया ना। चलो आ जाओ। ए भाई, ए भाई साहब ध्यान दो, मुझे मालूम है मेजॉरिटी लोग खाली टाइम पास को है। ए इधर देखो, घर पे मन नहीं लग रहा था, आ जाओ। 3:15 हो गया। क्या करना था, मैच है ना कोई आज? ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा रहेगा, बॉल इज थ्रोन। अरे ये पढ़ा नहीं क्या, तो क्वेश्चन पढ़ो ना। जो लोग मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं उनको मालूम है कि अ प्रोजेक्टाइल पाथ इज अ पैराबोलिक पाथ। कुछ येड़े मेरे को आते हैं जो ग्राफिक्स खाली लगाए, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा रहता है ना कि बॉल इज थ्रोन, उनको ये नहीं समझता कि इट्स अ पैराबोला। तो उसका जो हाइट है, ओके देखो लिखा है ना, एक हाइट दिया 100 मीटर और एक डिस्टेंस दिया 150 मीटर। हाइट मतलब मैक्स एलिवेशन, और 150 मीटर जो डिस्टेंस दिया मतलब वो रेंज है। करेक्ट है। चलो आ जाओ, ध्यान दो डियर, ध्यान दो ध्यान दो। मैं एक स्टेप नहीं पढ़ना। रेक्टेंगल बनेगा 150 बाय 100, 150 बाय 100। इसको बाइसेक करेंगे, अभी इसको करेंगे बाइसेक। बाइसेक किया, बाइसेक करने के बाद में लेफ्ट में डिवीजन, राइट में डिवीजन होगा। इसके बेस डिवाइड होंगे और हाइट डिवाइड होंगे। मेरा तरीका याद करो, मैंने उधर भी सिखाया, एलिप्स में ऐसा डिवाइड होता है, ऐसा डिवाइड होता है, फील हुआ? ऐसे ऐसे डिवीजन करने का, ओके ऐसे डिवीजन करने का। अब इसमें याद नहीं आ रहा मेरे को, बट मोस्टली हम लोग वैसे डिवाइड करते हैं। वर्टिकल इक्वल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन 5-5 कर देंगे यहाँ पे, शायद 3 4 5 6 किया है, 6 डिवीजन करिए यहाँ पे, ठीक है? केले बराबर आता, ओके 6 डिवीजन वर्टिकल है, 6 डिवीजन हॉरिजॉन्टल है, ओके नाम कर देंगे।
चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ वेरी गुड। नीचे नहीं, किधर जाने का कभी भी? नजदीक, ऊपर नहीं, नजदीक, उधर से नजदीक जाने का, ठीक है? आसपास, वेरी गुड यार। मम्मी को बोलना ऐसे, ठीक है? ध्यान दे पे। आज मदर्स डे, क्या डियर? मैं नहीं डालता स्टेटस, मैं कभी स्टेटस नहीं डालता। मम्मी को सुबह सुबह मस्त हक करने का, विश करने का, बस। स्टेटस क्यों? अपनी मम्मी है, दुनिया क्यों बताने का? हाँ, और सुबह पैर पढ़ते आओ जरा, अगर तुम्हारे में पढ़ते रहेंगे तो। हाँ। ए नहीं, कुछ लोगों में नहीं होता है, तो मैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाहता हूं, बट इफ पॉसिबल, इफ यू कैन। मैं लोगों को बताता हूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल। ए पगले किधर? मैं जब भी सीनियर केजी में था, तब से लेके आज तक 30 साल हो गया रहेगा ऑलमोस्ट, घर से बाहर निकलते वक्त मम्मी का पापा का पैर छूना है, घर से बाहर निकलते वक्त। ओके, मम्मी पापा दोनों। क्या पापा क्या अलग है क्या? अपने पापा है ना, अपने ही है बाबा। हम्बलनेस आएगा थोड़ा सा, और सच्चाई पता चलेगी तुम्हें। और एक और बात, कैसे भी रहने दो, चिड़चिड़ वाले भी रहने दो, तो भी अपने लिए बहुत किया ना उनने। ए भाई, उल्टा बताता हूं, अपने को देख के घर में सब सीखते हैं। मतलब माय वाइफ, जिसके घर में कभी ऐसा नहीं हुआ था, अभी वो भी सेम फॉलो करती है। मैंने नहीं बोला कभी, ओके, लेकिन दिखता है, और ऑल ऑफ अस दिखता है। तो आपके छोटे भाई बहन या आपके बच्चे जब होंगे, तो आप फॉलो करो अपने आप, वो आपको फॉलो करेंगे, उनको बोलने नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? चलो, ए जिसको करना है करो, नहीं करना मत करो। इधर देखो, ए लाइन मारेंगे, देखो 1 2 3 4 5। साइड का हो गया, अभी नीचू से। ओके, ओहो डिवीजन आ गया। ओके, अभी इस साइड को भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अभी नीचू से एक साथ ऊपर पैरेलल मारेंगे, रोल एंड ड्रॉ से। इसको पैरेलल खड़ा कर, बस याद कर रखना है, 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे, 4 का 4 पे, 5 का 5 पे, बराबर। एलिप्स में कोने में से मारते, पैराबोला में पैरेलल मारते। कॉर्नर रहता है ना एलिप्स में, ऊपर का कोना, नीचू का कोना, इधर क्या करते? पैरेलल मारते, बराबर। ओके, समझ में आया है? अभी पॉइंट्स मार्क कर दो। पॉइंट्स मार्क करने के बाद में, ओके, पॉइंट्स मार्क करने के बाद में स्मूथ कर्व, इजी है, इजी था। पैराबोला का कितना मेथड सीखा आपने? फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, रेक्टेंगल, टैंजेंट रहेगा ना? अभी टैंजेंट रहेगा। चलो टैंजेंट पे चलते हैं, आ जाओ। ए भाई, ए बगना, टैंजेंट मेथड में और रेक्टेंगल मेथड में डेटा सेम होता है माय डियर। ट्रायंगल 3 ही मेथड से बनते हैं, ठीक है? एक रेक्टेंगल, एक फोकस डायरेक्ट्रिक्स, एक टैंजेंट। पैराबोला 3 ही तरीके से बनते हैं, एक फोकस डायरेक्ट्रिक्स, एक रेक्टेंगल और एक टैंजेंट। 2 सीख लिया आपने, फोकस डायरेक्ट्रिक्स सीख लिया है, और फिर आप लोगों को अभी प्रकाश रेक्टेंगल भी आता है। क्वेश्चन के डेटा में फर्क नहीं रहेगा, टैंजेंट मेथड में और रेक्टेंगल में डेटा में फर्क नहीं रहेगा, सेम डेटा रहता है। तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है?
रेक्टेंगल प्रेफरेंस होना चाहिए अंटिल इस क्वेश्चन खुद बोल रहा है बाय टैंजेंट मेथड, ठीक है। ओके चलो लिखा जाएगा मेथड ऑफ टैंजेंट्स, दिखेगा डेटा में कोई फर्क है क्या? नहीं, सेम तरह का डेटा है, हाइट और बेस। कुछ और है क्या? हाइट और बेस दिया ना, एक हाइट दिया है और बेस दिया है, ठीक है। चलो स्टेप नहीं पढ़ना, ट्रायंगल बना लिया, आपके पास बेस दिया था और हाइट दिया था, बस खाली आपने क्या किया रहेगा, आर्क मारा रहेगा, ट्रायंगल बना लिया। सुनो ना, ये आपके पास में 100 मारा आपने और मिड पॉइंट पे आपने एक वर्टिकल मारा, उस पे 110 मारा आपने और उस पे खाली 110 पे इधर ज्वाइन कर डालने का, बेस्ट तरीका है। फिर साइड को डिवाइड करने का, इक्वल डिविजन्स, ओके, इक्वल डिविजन्स करना है, ओके, जितने होते उतने, 12 कुछ नहीं। मतलब मैं पर्सनली बोलूंगा 1 सेंटीमीटर का आर्क मारते शुरू करना है, 1 सेंटीमीटर लेने का कंपास में मारते चले जाना है, बराबर है। अगर नहीं दिमाग चल रहा है, गलतियां हो रही है उसमें, आपका सही तरीका है, इसको इक्वल डिवीजन कर डालो, जितना लेना उतना, 10 करो, 12 करो, 14 करो, 15 करो, जितना करना है करो। जितने डिवीजन होंगे उतना अपने आप इलिप्स, अपने आप पैराबोला बनेगा। देखो कैसे, देखो एक साथ डिवीजन किया खटाक, एक साथ डिवीजन किया खटाक, एक साथ नंबरिंग किया खटाक, एक साथ नंबरिंग किया खटाक। अभी जिसका जिसको है उसके पास भेज दो, एक का एक को ज्वाइन करो, 2 का 2 को जोड़ी बनाएंगे, 1 का 1 को, 2 का 2 को, 3 का 3 को, 4 का 4 को, 5 का 5 को, 6 का 6 को, 7 का 7 को, 8 का 8 को, 9 का 9 को, 10 का 10 को, 11 का 11 को, 12 का 12 को, 13 का 13 को, 14 का 14 को। अपने आप पैराबोला दिखना शुरू हो गया है। इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता है, यहां टैंजेंट कर्व बनाया जाता है यूजिंग द फ्रेंच कर्व और या फ्री हैंड, ओके। यहां टैंजेंट कर्व बनाया जाता है, देखो ऐसा और ये ऐसा, बना सॉफ्टवेयर से, समझेगा तेरे को, ओके। ए भाई आसान था ये, पैराबोला आ गया है ना, कितना इजी था ये, ओके। क्या बस इतना ही टाइम है तेरा, बस हो गया। ठीक है, इस पे आ जाओ, याद है ये, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस बाय 2, ट्रांसवर्स एक्सिस बाय 2 क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स एक्सिस बाय 2, म्हणजे जितका पण ट्रांसफर एक्सिस दिला असेल त्याचा डिवाइड बाय 2, इसको क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। वेरी गुड। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, डबल ऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। जैसे एक्स एंड वाई होता है वैसे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट होता है। जैसे एक्स एंड वाई होता है वैसे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट होता है। ये हो गया आपका एब्सिसा, ये हो गया आपका ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्चुअली दो हाइपरबोला जो होते हैं, सिमेट्रिक दो हाइपरबोला के वर्टेक्स के बीच के दूरी को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। तो ये बाई 2 होता है खाली। ये सारा थ्योरी मैंने कवर किया है पहले, बट हाँ जो लोग नए हैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूं बेसिक से बताने की। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दो हाइपरबोला अगर मैं मारता हूं, ओके, दो हाइपरबोला अगर मैंने मारा, सिर्फ काम की बातें करूंगा, ठीक है। वाई एक्सिस ये हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया। इस दूरी को, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके। और अगर तुम्हारा हाइपरबोला, अगर तुम्हारा हाइपरबोला एक डब्बे में बैठ जाए, अगर एक हाइपरबोला एक ऐसे डब्बे में बैठ जाए, ओके, एक डब्बे में अगर आपका हाइपरबोला ऐसे बैठ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस जो होता है ना, ये डिस्टेंस होता है एब्सिसा।
ये डिस्टेंस होता है एब्सिसा, ये डिस्टेंस होता है ऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिया उसका और कुछ नहीं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये हो जाएगा आपका एक और ऑर्डिनेट, तो ये डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा। टुगेदर दिस बिकम्स अ डबल ऑर्डिनेट। ये एग्जाम में आता है इसलिए टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका एब्सिसा, ये हो गया आपका डबल ऑर्डिनेट। और अगर एक लाइन में यहां पे ऐसा मारू, यस माय डियर, वेरी गुड, इनको कहते हैं असिम्प्टोट। और अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता तभी उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो लाइन है ये हाइपरबोला को इंफिनिटी पे टच करता है, 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 पता? इसे कहते हैं असिम्प्टोट। समझ में आया है? क्या हो गया डियर, समझ में आया सब कुछ? मैं सिखाया था, मुझे मालूम है। ये मत बोलो कि सिखाया नहीं। पूछो कितने, ए भाई हाथ उठाएंगे जब उन्होंने ये मेरे लेक्चर अटेंड किया है? हाँ तो सलाम मंजे का है गोबर हराम को क्या है येड़े, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके साथ नहीं आता है वो, कभी कभी तेरे बिना आता है। एक तो वो रेगुलर आ रहा, तू उसको साफ बोल रहा है, तू क्या है फिर? चलो, और पूरे सेमेस्टर में हर लेक्चर आधा घंटा लेट भी आया। इसको कितना टाइम लगेगा? ए भाई चलो, क्या प्रकाश, ऑल ओके? तेरे स्टेट बॉल खत्म हो गए, डन पे। ए भाई एक बार खाली देख लो, एक बार खाली देख लो, देख लो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन का डेटा दिखा, खाली क्वेश्चन पढ़ लो, मैं डायग्राम बना दूंगा। क्वेश्चन का डेटा दिखा, हाइपरबोला में डबल ऑर्डिनेट दिया हुआ है, एब्सिसा दिया हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ है। तो मैं इसी पे अगर आपको फ्री हैंड बता दूं क्या कैसे बनेगा। ए गोबर जेब में रख, जेब में रखो, जेब है क्या? नहीं समझ में आया? फोन है ना वहां पे डेस्क पे, पतलू तो जेब में डालना माय डियर। किसका फोन है? चलो ध्यान यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो। क्वेश्चन में सबसे पहले एक कोई तो रैंडम पॉइंट लेने का, उस पर एक वर्टिकल लाइन मारने का, वर्टिकल लाइन मारने का सिर्फ मेरे प्रोसीजर पे जान दो, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारने का पॉइंट पे। ओके, आपको ट्रांसवर्स एक्सिस बाय 2 पहले प्लॉट करना है, ट्रांसवर्स एक्सिस बाय 2 पहले प्लॉट करना है, फिर उसी से आगे पे एब्सिसा प्लॉट करना है। जो आपने वर्टिकल लाइन मारा था उस पे ऑर्डिनेट का एक हाइट ऊपर, ऑर्डिनेट का एक हाइट ऊपर नीचे, डबल ऑर्डिनेट 120 है ना, तो 60 ऊपर 60 नीचे, 60 ऊपर 60 नीचे। क्या डिस्टेंस प्लॉट कर पाएंगे अपन? एक क्रॉस मारना है जहां पे ये एब्सिसा है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस बाय 2 है, ये ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट है। अब बस सोलेन ड्रॉ उठाना है, एक वर्टिकल लाइन इधर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर, इधर रेक्टेंगल बनाना है। फिर डिवीजन का तरीका देखो, इक्वल डिवीजन 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, चाहे इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला, तरीका सेम है डिवीजन का। इस कॉर्नर में तो इस तरह से, 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 यही तरीका तीनों ड्राइंग में। समझा है? करीब जाना है, ये लाइन याद रखना, करीब जाना है। इस पॉइंट से ये करीब है बच्चों, ये करीब नहीं है, करीब जाना है, कबीर नहीं, करीब जाना है।
करीब जाना है। क्या हो गया माय डियर? मैं नहीं करता सका, हो जाता अपने आप आता है। चलो मैं कलेश नहीं करता, मैं सॉरी बोल देता हूँ। चलो ध्यान देंगे, ध्यान दो, ध्यान दो रे। करीब जाना है। कुछ ये मैं बता रहा हूं, कुछ लोग सुनते नहीं। येड़े को मैं 50 बार बोला हूं करीब जाना है, वो इधर लाइन मार देते हैं, उनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं मिलता। तुमको नहीं भरोसा ना, एक बार घर पे बिना देखे ड्रॉ करना शुरू करो। इधर कॉर्नर से शुरू करोगे और इधर मारना शुरू करोगे, फिर बोलोगे कुछ मिल नहीं रहा है। करीब जाना है, यही ब्रह्मास्त्र है। करीब जाना है। ये करीब है बॉस, ये करीब नहीं है। बाजू वाला करीब होता है। दूर जाते हैं, पूरे तीनों कर्व में एक ही बार दूर जाते हैं हम। असिम्प्टोट से सामने, आमने सामने की लड़ाई है, एक ही बार सबसे करीब जाते हैं। समझ में आया क्या? ए ध्यान दो ना पगलो, ये ड्राइंग से ज्यादा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इधर से डायरेक्ट आर पार, फिर क्या? 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, गेम ओवर। भाई सब हुआ है। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं छूटा है। ग्राफिक्स को इतना डिटेल में टाइम दिया है ना। क्या डियर? उसमें भी सब डिटेल में गोबर। हाँ वो बातें लिया मैंने, सिर्फ डायग्राम, सिर्फ कंसेप्ट के लिए एक लेक्चर लिया है। चलो ए भाई सुनो ना, एक लास्ट ड्राइंग ले रहा हूं मैं ऑफ हाइपरबोला, एंड देन अपन कर्व्स पे आएंगे। एक यूनिट तो करना है। क्या क्लास खत्म? हाँ हमने तो सुना ही नहीं। इधर देखो, थ्रू अ पॉइंट ऑफ नोन कोऑर्डिनेट्स, म्हणजे काय? एक बार स्ट्रेट बैठ जाओ, सीधा बैठ जाओ, देखो क्या चल रहा है। हालत देखो अपनी रीढ़ की हड्डी की, कमजोर बदन, बदन क्या शरीर, तुम लोग गंदा मतलब ही निकालो। ओके नहीं रहता, क्या रहता फिर? बाकी सब समझते हैं, तेरे को कंसेप्ट वगैरह छोड़ के। चलो ये इजी है, असिम्प्टोट मेथड है बाय द वे, ये असिम्प्टोट मेथड है, असिम्प्टोट मेथड है। ध्यान दो, पॉइंट पी 40 और 30 mm दूर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, मतलब दोनों असिम्प्टोट से, दोनों असिम्प्टोट से। ओके ये देखो, एक असिम्प्टोट वर्टिकल मारा, एक असिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल मारा। असिम्प्टोट मतलब समझ गया ना, कर्व को टेंजेंट जाते, कर्व को टेंजेंट जाते, इंफिनिटी पे मिलते, तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह उसको बना लेने का असिम्प्टोट को, एंड वो बनाने के बाद में पॉइंट को प्लॉट करना, जैसे ग्राफ पे प्लॉट करते थे, जैसे ग्राफ पे प्लॉट करते थे, बचपन में करते थे, ये तो कैसे ही करते थे ना। अभी पॉइंट प्लॉट कर दिया, अब उस पॉइंट वाले जो, अब वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट से आपको एक्सटेंशन बनाना है, उस पॉइंट से आपको एक्सटेंशन बनाना है। एक्सटेंशन बनाने के पहले, ओके सॉरी, पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल को रैंडमली, रैंडमली, कोई नंबर कोई मेजरमेंट नहीं है, रैंडम डिवीजन है। ये देखो 1 2 3 1 2, ठीक है, रैंडम डिवीजन। अभी एक्सटेंशन करेंगे, ओके, एक हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन,
एक वर्टिकल एक्सटेंशन, और अभी कोने से लाइन मारना है, कोने से लाइन मारना है। एक इधर तक आएगा, दो इधर तक आएगा, तीन इधर तक, फिर एक ऊपर तक, दो ऊपर तक, बराबर। देखो 1 2 3 1 2। जैसे टैंजेंट मेथड सर्कल का था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मारा था, वही यहां पे भी करना है। अभी देखो वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी ऊपर वाले में वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, एंड इनको ज्वाइन कर देंगे बाय स्मूथ कर्व, और ये बन गया हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाई इज इट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? बिकॉज एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स आर 90 डिग्री। अब 5 मिनट का ब्रेक ले लो, अब 5 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन क्लास में बैठे बैठे नहीं, नीचे गए तो 10-15 मिनट हो जाता आराम से। तू जा क्या, जा अकेले। 5 मिनट का आंखों को ब्रेक। बड़ी बड़ी बातें करो, कुछ होने वाला नहीं तुमसे। इन्वोल्यूट और साइक्लॉइड का एनिमेशन है, बाकियों का नहीं है, तो मैं बाकियां ड्रॉ कर दूंगा।